दुनिया भर से को मालूम हो कि डील ऑफ द सेंचुरी में एक फ़लस्तीनी रियासत बनाने की बात की गई है, लेकिन उसे ज़्यादा इख्तियारात हासिल नहीं होंगे या ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल नहीं होगी। इस मंसूबे के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की कोई फ़ौज नहीं होगी और ना ही अल-कुद्स फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। ट्रंप इस डील पर अमल के लिए 4 साल का वक्त लेंगे। वो उम्मीद कर रहे हैं कि महमूद अब्बास के जानशीन इस समझौते को कबूल करेंगे। मीडिया की खबरों में ओहदेदारों के हवाले से ये बात कही गई। इस मंसूबे के मुताबिक मगरबी किनारे के 70% इलाके को फ़लस्तीनी रियासत में शामिल किया जाएगा और यरूशलेम या अल-कुद्स का एक पड़ोसी इलाका शफात फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। मस्जिद अक्सा और दूसरे मुक़द्दस मकामात और अल-कुद्स इसराइल के कंट्रोल में होंगे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात की निगरानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल मिलकर करेंगे। मगरबी किनारे के 30 से 40% इलाके पर इसराइल का कब्जा होगा। इसके अलावा 3000 यहूदी बस्तियों को ख़त्म किया जाएगा। इस समझौते के मुताबिक हवाई, ज़मीनी सरहदों और बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर फ़लस्तीनी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं होगा और ना ही वो बैरूनी मुल्कों के साथ कोई समझौता कर सकेगी। समझौते के मुताबिक गाज़ा को मगरबी किनारे से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी, लेकिन पता चला है कि इसराइल ने इससे इत्तफाक नहीं किया, क्योंकि इसराइल का कहना है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हथियारों की स्मगलिंग के लिए किया जाएगा। इस डील में हमास और इस्लामी जिहाद से कहा गया है कि वो हथियार छोड़ दें। समझौते के मुताबिक या मंसूबे के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत में मुआशी तरक्की के लिए $50 बिलियन की मदद दी जाएगी। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और खलीज के दूसरे मुल्कों के लीडर्स मिलकर इस समझौते पर अमल की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में पैसा जुटाएंगे। अलग अलग ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी लीडर्स ने इस समझौते की मुखालिफत की है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये डील ऑफ द सेंचुरी नहीं बल्कि स्लैप ऑफ द सेंचुरी है। अमेरिका ने नामनेहाद डील ऑफ द सेंचुरी के तहत पिछले साल जून में फ़लस्तीनियों की मुआशी मदद के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था। इस दौरान फतेह पार्टी की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सदर महमूद अब्बास ने कहा कि ट्रंप एक ऐसी चीज़ थोपना चाहते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। महमूद अब्बास ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा कि वो अमरीकी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों को एहतजाज करने दें और दखल अंदाजी ना करें। इस दौरान हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि ट्रंप का मंसूबा एक और नकबा है। नकबा का मतलब तबाही है और फ़लस्तीनी कई दहाकों से अपनी ज़मीनों से बेदखल किए जाने की याद के तौर पर यौम नकबा या तबाही का दिन मनाते हैं। महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने तमाम अरब मुल्कों और मुस्लिम मुल्कों से कहा कि वो ट्रंप के मंसूबे का बॉयकॉट करें। अब तक सिर्फ जॉर्डन ने इस समझौते की खुलकर मुखालफत की है, लेकिन समझा जाता है कि समझौते को बाज़ अरब मुल्कों की तायद हासिल है, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। यह भी कहा जाता है कि डील ऑफ द सेंचुरी की तैयारी में ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अहम रोल अदा किया है।